तो बच्चों अब हम आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछली कहानी में हमने बताया था कि आश्रम में जो लोग रुकते थे या ठहरते थे तो उनका काम होता था कि चरखों पर खादी का सूत काटना, भजन गाना और गांधी जी की बातें सुनना। तो अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना यानी दूध निकालना और सब्जी उगाना। तो इस प्रकार से आश्रम में जो भी कोई रहते थे तो उनके ऊपर कोई ना कोई काम की जिम्मेदारी होती थी। जैसे कि हमने पढ़ा खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारे काम। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। यहाँ पे जो बिन्नी है वो एक बकरी है। देखो, ये धनी है और ये बिन्नी है। बिन्नी जो है एक बकरी है। तो बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो बच्चों, आपके भी घर में कोई पेट एनिमल रहता है तो आपको अच्छा लगता है ना। जैसे किसी के घर में कुत्ता रहता है, किसी के घर में बिल्ली, किसी के घर में तोता। तो उसी प्रकार धनी को बिन्नी के साथ रहना अच्छा लगता था। वो उसे अपने दोस्त की भांति समझता था और उससे बातें भी करता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो यहाँ पे जो धनी है, धनी नाम का लड़का, वो बिन्नी को क्या कर रहा है, हरी हरी घास खिला रहा है और उसके पीने के लिए बर्तन में पानी डाल रहा है। जिस प्रकार हम पानी पीते उसी प्रकार से एनिमल भी पानी पीते हैं, घास खाते हैं। तो वो बिन्नी को क्योंकि वो अपनी दोस्त मानता है, तो वो जिस प्रकार हम अपनी बातें दोस्तों से शेयर करते हैं, तो बिन्नी यहाँ पे धनी अपनी सारी बातें बिन्नी से बता रहा है। तो वो बिन्नी से कहता है, अर्थात बकरी से कहता है कि सब लोग गांधी जी के कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई योजना बनाई जा रही है। अब हम आगे देखेंगे। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। चबाना यानी खाना, बिन्नी यानी बकरी, बकरी ने घास खाते हुए सिर को हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अब धनी को भूख लग गई तो वो अपनी बिन्नी के साथ यानी बकरी के साथ रसोई घर यानी किचन की तरफ चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी यानी खाना चूल्हे पे बना रही थी। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, चूल्हे में लकड़ी डालते हैं, उसके बाद ही चूल्हा जलता है। तो चूल्हा जलाने पे धुआं निकलता है, तो वो जो चूल्हे का धुआं था वो पूरे कमरे भर में भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने अपनी माँ अर्थात अम्मा से पूछा कि कहीं जा रहे गांधी जी? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। अब जैसा कि बच्चों, आपको नहीं पता होगा लेकिन आपकी माँ से आप पूछ सकते हैं कि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो हमें खांसी आती है क्योंकि धुआं निकलता है। तो इसीलिए धनी की माँ खांसती है और कहती है कि हाँ, वे सब एक यात्रा पर जा रहे हैं।